रहमान रहीम। आज हम सेकंड ईयर की मैथ का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग इंप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमने अब डेरिवेटिव फाइंड करना है दिए गए क्वेश्चंस का विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो उनका वेरिएबल है, यानी कि वो जो फंक्शन या क्वेश्चन हमें दिया गया है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके मुताबिक हमने उसका जो है वो लेना है डेरिवेटिव। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ax प्लस बी का होल क्यूब। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम जानते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। इन 4 स्टेप से हम किसी भी फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में जो है वो पढ़ भी लिया है। उसको दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज इस फंक्शन को हम y के इक्वल कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी और ये होल आ गया क्यूब। उसके बाद हम जानते हैं कि पहले स्टेप में हम जो हमारा x होता है उस x के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं और उसके नतीजे में उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो हम x के साथ इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा x का। तो हमने लिखा a इंटू एक्स के साथ लिखा x प्लस डेल्टा x और ये साथ में प्लस b हमारे पास आ चुका है और इसकी होल पावर हमारे पास है q। तो ये a अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा ax प्लस a डेल्टा x प्लस b और इसका होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर साथ साथ में y हुआ, तो जब हमने x में इंक्रीमेंट किया तो y के अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा y और यहाँ भी आ जाएगा डेल्टा y। ये y हमारे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने अगर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो हमें एक साइड पर डेल्टा y चाहिए होता है। ये y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस y। सिमिलरली ये बन जाएगा ax प्लस a डेल्टा x प्लस b और इसका क्यूब माइनस y हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है ax प्लस b और होल क्यूब आ गया हमारे पास। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास जो y होता है, y हमने वही फंक्शन यानी कि y वाला y को हमने यहाँ से कॉमन लेना होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए y हमारे पास है ax प्लस b, तो हमने ये फंक्शन यहाँ से कॉमन लेना है। तो इसको हम रीराइट करेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाहर आ जाएगा ax प्लस b। ax प्लस b हमने यहाँ से कॉमन लिया यहाँ से, तो इसकी जगह पर अब पहले बचा 1 और प्लस में हमने लिखा a डेल्टा x। और डेल्टा x हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ax प्लस b मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे ax प्लस b। ये कैसे आया है, ये आप जो है इससे पहली वाली एक्सरसाइज में जब स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पर मैंने बताया हुआ, आप वीडियो में पीछे जाकर इसको इजीली देख सकते हैं अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो। ये ऊपर क्यूब वैसे ही लग गया और ये माइनस में ये वाला फैक्टर यानी कि ax प्लस b हमारे पास ऐसे आ गया। अब इन दोनों में ax प्लस b का क्यूब कॉमन है, तो हम यहाँ पर ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे हम ax प्लस b का क्यूब कॉमन आ गया। इस फैक्टर में से यहाँ ये कॉमन आ गया तो ये चीज़ बची, यानी कि 1 प्लस a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस b ये आ गया है और माइनस में ये कॉमन आ चुका है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 रह गया और ये डेल्टा y।
हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में भी जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, इस फॉर्म में, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हैं। और पावर रूल जो है वो पिछली एक्सरसाइज में पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दिया। आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको ये यहाँ से समझ ना आ रही हो, अगर आपको याद ना हो फार्मूला तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का क्यूब इनटू, अब यहाँ पर होगा फार्मूला अप्लाई, ठीक है जी, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये 1 तो आ जाएगा वैसे ही, प्लस में पहली पावर, यानी कि ये जो पावर होती है इसको हम पहली पावर कह देते हैं, ये पहली पावर हम लिखेंगे। पहली पावर है 3, हमने लिखा 3 पहली पावर इनटू दूसरा फैक्टर, यानी दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या है, इस रकम के अंदर ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, इसको हम कहेंगे ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास आ गया दूसरा फैक्टर। प्लस में वही ये पहली पावर, फिर पहली पावर में से एक करना है माइनस, यानी पहली पावर 3 है, 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है जी। और फिर दूसरा फैक्टर है ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी और इसका स्क्वायर और इस साथ में इसका डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। और अब सोन एमएस हम इसी तरह चलते जाएंगे तो ये पूरा फैक्टर इसके बाद आएगा, फिर पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, दूसरे फैक्टर में से एक कम, फिर 3 का फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। पावर रूल जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर उसको समझने की और जो है ना वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो पहले समझ चुके हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1, हमने लिखा -1। यहाँ पर गौर करें ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गए। और इसके साथ साथ अब मैं जो है थोड़ा सा मुख्तसर करता जा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि इससे पहले हम समझ चुके हैं। इससे जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 वो सारी इसी से रिलेटेड थी। तो हमने लिखा डेल्टा वाई इनटू ए एक्स प्लस बी का क्यूब, और यहाँ से हमारे पास आप देखें ये 3 और 3 ये भी कॉमन आ रहा है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर से, साथ में ए एक्स ओवर ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी ये भी कॉमन आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसे कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास रह चुका है ये 3 और ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास जो है वो कॉमन आ गया है। तो जब ये हमने कॉमन ले लिया है अंदर से तो हमारे पास यहाँ पर रह गया 1, क्योंकि ये कॉमन ले चुके, ये 1 उससे कैंसिल हो चुका है, ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस में 3 भी बाहर आ चुका है तो 2 रह जाएगा, और साथ में यहाँ पर ये रह चुका है ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी। स्क्वायर था, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया और नीचे 2 का फैक्टोरियल रह गया है, प्लस में ये ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। मैंने लिखा ये 3 को हम ले लेंगे स्टार्टिंग में, और ये देखिए ये ए एक्स प्लस बी और ये ए एक्स प्लस बी, ये ऊपर है ये नीचे है, इसकी पावर 1 है, क्योंकि जिसकी पावर कोई नहीं होती इसकी पावर 1 होती है। ये जब ऊपर जाएगा, मैं ये पहले बार बार समझा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर समझाना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट टाइम आपको ये समझा देता हूँ ताकि फिर आइंदा जो आगे क्वेश्चन आए उसमें आपको पूरी तरह समझ आ जाए। कि यहाँ पर ये देखें ए एक्स प्लस बी, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, चलिए यहीं पर कर देता हूँ। ये ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है जी, और ये ए एक्स प्लस बी नीचे डिवाइड हो रहा है,
इसको डिवाइड के बजाय मैं इसको उलट के ऊपर ले जाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ax प्लस बी, और इसकी पावर नीचे थी 1 और ऊपर आकर जब ये ऊपर आया मल्टीप्लाई होके तो इसकी पावर होगी -1। और यहाँ पर ये 3 पहले आ चुका है और a डेल्टा x यहाँ पर आ गया जी। मैंने लिखा a डेल्टा x और ब्रैकेट में यही सारी चीज़ें जी। तो अब देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास दो रकमें इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हों कि उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए ax प्लस बी और ax प्लस बी दोनों सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर जो है वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे 3 इंटू ax प्लस बी और ये 3 माइनस 1 2 रह जाएगा। तो अब आपने इसको गौर से याद रखना है, जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें भी हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से पक्का होना चाहिए कि ये किस तरह होता है। ये दोनों ख़त्म हो गए, यहाँ पर आ गया जी a डेल्टा x और यहाँ पर हमारे पास ये वही चीज़। तो हमने पहला स्टेप भी कर लिया कि हमने इंक्रीमेंट किया डेल्टा x में। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम ये जो डेल्टा x होता है इसको यहाँ पर आकर डिवाइड कर देंगे। ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के 4 स्टेप में से एक स्टेप है। हमने लिखा डेल्टा y और ये डेल्टा x यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ये डेल्टा x डिवाइड किया तो ये आ गया 3 इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास जस्ट a रह गया a। यहीं पर अगर हम चौथा स्टेप अप्लाई करें यानी कि इसके बाद हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो हम यहीं से लिमिट अप्लाई कर देते हैं। चलें नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, फिर बच्चों को कभी कभी समझ नहीं आती, तो चलें हम ये नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। हमने लिखा 1 + 2 2 का फैक्टोरियल a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 एंड 3, इस a को भी यहाँ पर शुरू में ले आते हैं और ये हो जाएगा ax प्लस बी और ये उसका स्क्वायर। और क्योंकि लिमिट यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, जहाँ पर डेल्टा x होगा वहाँ पर अप्लाई होगी, हम डायरेक्ट वहीं पर लगा रहे हैं। वैसे आप स्टार्टिंग स्टेप में लगा के फिर अगले स्टेप में जहाँ पर डेल्टा x होता है वहाँ पर लेके जाते हैं, तो मैं वो डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ। हमने लिखा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 इंटू a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, यानी कि जहाँ पर डेल्टा x होगा वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, अब आप डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 इंटू ax प्लस बी का स्क्वायर। और जब हमने यहाँ डेल्टा x की जगह पर 0 पुट किया, ये 0 इस 2/2 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगी तो सबको 0 कर देगी और यहाँ पर 1 बचेगा। 1 इस बाहर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये dx डिवाइडेड dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3a इंटू ax प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा था प्लस में 0, तो 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की बात करें तो ये है 2x + 3 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है x, तो हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड आउट करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको अब सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, सो y इज इक्वल टू 2x + 3 और इसकी होल पावर है 5। तो वही पहला स्टेप में हम इंक्रीमेंट करते हैं x के अंदर, y के अंदर उसके साथ साथ हो जाता है। हमने लिखा 2 इंटू एक्स की जगह पर x प्लस डेल्टा x किया और ये प्लस में आ गया 3 और इस होल की पावर आ गई 5
और जैसे ही हमने x के अंदर इंक्रीमेंट किया, हमें पता है कि y x पर डिपेंड करता है, तो y के अंदर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा y का, यानी कि y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। हमें चाहिए डेल्टा y, हमने लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा तो किया 2x प्लस 2 डेल्टा x और प्लस 3 और इसकी होल पावर होगी 5, और यहाँ पर ये y जो है प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस y। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस ये 3 रीअरेंज करते हैं, 3 कर देते हैं और प्लस 2 डेल्टा x हमने लिखा, और माइनस में y हमारे पास किसके इक्वल है, इस y की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो है 2x प्लस 3 का पावर है 5। अब इन दोनों में आप देख लें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फंक्शन ये होता है ना हमारे पास, ये रकम जो होती है जैसे कि ये 2x प्लस 3 ये y के इक्वल है, यही y हमने इस टर्म से जो है वो माइनस लेना होता है, कॉमन लेना होता है जी, सॉरी। तो कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3 को कॉमन, ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो पावर 5 है, वो पावर भी साथ में ऊपर कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पर अंदर रह जाएगा, जब ये 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो उसकी जगह पर रह गया 1 और प्लस में आ जाएगा 2 डेल्टा x, और इसके अंदर तो ये 2x प्लस 3 था ही नहीं, तो ये यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 2x प्लस 3 और इसकी होल पावर आ जाएगी 5 माइनस ये वाला फैक्टर 2x प्लस 3 की पावर है 5। ये हम जो है ना पहले पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में कि हम ये कैसे कॉमन लेते हैं, आप पिछले एक्सरसाइज से देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं था, मैं पहले समझा चुका हूँ, तो इसलिए बार बार हर क्वेश्चन में नहीं समझाया जा सकता, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डेल्टा वाई, आप देखिए एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, इन दोनों में एक ये वाले फैक्टर में से और ये वाले फैक्टर में से 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, हमने लिखा 2x प्लस 3 की पावर 5 कॉमन, तो जब ये कॉमन आया तो यहाँ पर जब ये आ गया है तो इस जगह पर ये वाला पूरा फैक्टर रह गया 1 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 और इसकी पावर 5 माइनस ये कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पर 1 रह जाएगा जी, डेल्टा y। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके ऊपर हमने लगाना है पावर रूल, क्योंकि अगर आप इतने हिस्से को देखें, इसके ऊपर पावर 5 आ रही है तो 5 वाले पावर का कोई वाला फार्मूला नहीं है, तो उसको हम बाय पावर रूल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, वैसे ही 1 लिखा प्लस में, अब वही फर्स्ट पावर, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे जो हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं 2.1 में, आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो वो आ जाएगा पहली पावर सॉरी हमारे पास है 5, तो पावर हमने लिखी 5, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया, चले, और फिर हम लिखेंगे प्लस वही पहली पावर है 5, पहली पावर में से एक कम, यानी 5 में से एक कम करेंगे तो 4, नीचे लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर यानी दूसरे फैक्टर का 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये इसी तरह चलता जाएगा, और उसके बाद ये -1 जो एंड पे है वो -1 हमने यहाँ पर लिख दी, ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x बाई 2x प्लस 3, ये भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं।
जी, ये पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये देखिए, ये 2x+3 और ये 2x+3 दोनों एक जैसे हैं। इसकी पावर 5 है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी पावर जो है 2x+1 की 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगी, तो हमने लिखा 4, और ये साथ में रह गया 2Δx, और ये वाला पूरा फैक्टर जो है ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर ये Δx इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे Δy/Δx इज इक्वल टू, ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 5 10 इंटू 2x+3, और अंदर जो है ये पूरा फैक्टर रह जाएगा। यहाँ पर हम अब फोर्थ स्टेप अप्लाई करते हैं बाय डेफिनेशन का, कि फोर्थ स्टेप में क्या था कि हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं लिमिट को। हम लिखेंगे लिमिट Δx अप्रोच टू 0, Δy/Δx 10 इंटू 2x+3 इंटू 1 प्लस 4/2 का फैक्टोरियल, लिमिट Δx अप्रोच टू 0 इंटू 2Δx डिवाइडेड बाय 2x+3। इसी तरह ये लिमिट की वजह से ये Δy/dy में कन्वर्ट हो जाएगा। Dy/dx इज इक्वल टू 10 इंटू 2x+3 की पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा ये Δx 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 0 1 प्लस 0 रह जाएगा, तो यानी कि 1 रह गया। 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इसके ऊपर और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यानी Dy/dx आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 2x+3 की पावर 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। जी, तो हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में वही हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। हमने इसको y के इक्वल किया कि लेट ये इज इक्वल टू y है, यानी 3t+2 की पावर -2 इज इक्वल टू y। पहले स्टेप में हम इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट करेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल t है, तो इंक्रीमेंट और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा। हम लिखेंगे 3 इंटू टी की जगह पर t प्लस Δt प्लस ये वाला 2 और होल पावर हो जाएगी -2। जब हमने t के अंदर इंक्रीमेंट किया है तो डेफिनेटली y डिपेंडेंट है इस t वेरिएबल पर, तो y के अंदर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा Δy का। हमें Δy चाहिए, ये वाला y उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3t प्लस 3Δt प्लस 2 और ये इसकी होल पावर -2, ये वाला y इधर आकर माइनस हो गया, -y। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 और प्लस 3Δt। हमने इसको रीअरेंज किया है और ये पावर -2 और ये -y। y किसके इक्वल है? y है 3t प्लस 2। हमने लिखा 3t प्लस 2 की पावर -2। और यहाँ पर हम जानते हैं, बार बार ये बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में कि जो हमारे पास y वाला फंक्शन होता है वही हमने यहाँ से कॉमन लेना होता है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3t प्लस 2 को कॉमन लिया, ऊपर पावर -2 है वो भी बाहर आ जाएगी। जब इतना फैक्टर 3t प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह पर 1 रह गया, ये प्लस हमने लिखा 3Δt, और क्योंकि ये यहाँ पर नहीं था तो ये अब नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3t प्लस 2 और होल पावर -2 माइनस यहाँ पर 3t प्लस 2 और पावर -2। ये Δy
डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये एक फंक्शन है, दूसरी टर्म ये है, पहली टर्म और दूसरी टर्म इन दोनों में से हमारे पास 3t+2 की पावर -2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन आ जाएगा हमारे पास 3t+2 की पावर -2 कॉमन आ चुका है। इस फैक्टर में से जब ये कॉमन आ गया तो ये वाला फैक्टर बच गया, यानी कि 1+3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t+2 और ये माइनस, और ये भी कॉमन आ चुका है तो -1 रह जाएगा। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करते हैं इस जगह पर, इसके ऊपर हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये जो कॉमन आया है वो वाली टर्म लिखेंगे, यानी कि 3t+2 की पावर -2, ये कॉमन था। अब इसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई करना है। तो पावर रूल हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने पावर रूल को समझा था, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमने 1 लिखा वैसे ही, प्लस में हमने लिखा, प्लस में ये पावर रूल के मुताबिक हमने ये 1 वैसे लिखना होता है, फिर लिखनी होती है फर्स्ट पावर, यानी ये जो ऊपर वाली पावर होती है इसका हम फर्स्ट पावर कहते हैं। इसका हमने लिखा -2, फिर सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म हमारे पास है 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t+2, और इसको हमने वैसे लिख दिया। प्लस में हम लिखते हैं वही पहली पावर, यानी पहली पावर हमारे पास है -2, फिर पहली पावर में से एक कम, यानी -2 में से एक कम करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इसके नीचे लगा देंगे 2 का फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पर ये दूसरी टर्म, यानी 3 डेल्टा टी बाय 3t+2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल आ गया है। तो प्लस में हम ऐसे ही जितनी मर्जी टर्म्स खोलते जाए, लास्ट में हमारे पास ये वाला -1 आता है, तो ये पुट कर देते हैं -1, ये -1 पुट कर दें, ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर बचा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3t+2 और होल पावर -2। अब देखें ये वाली टर्म -2 इंटू 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3t+2 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेते हैं, यानी कि एक तो -2 कॉमन आ गया, दूसरा इसके साथ आ जाएगा 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3t+2, ये कॉमन आ चुका है। जब ये कॉमन आया यहाँ से, ये 1 कैंसिल हो चुका है, ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह पर 1 रह गया। प्लस में हमने लिखा -2 कॉमन आ चुका है, ये -3 रह जाएगा, -3 रह गया है, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और ये 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t+2, और एक कॉमन आ चुका है, ये स्क्वायर है, एक बार आ चुका है, एक रह जाएगा, और प्लस में ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पर ये 3t+2, ये भी 3t+2, पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि ये ऊपर चला जाता है और इसकी पावर के साथ प्लस माइनस हो जाता है। हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये -2 को पहले लिखा, और ये 3t+2, इसकी पावर -2 और इसकी पावर भी ऊपर आकर -1 होगी, तो -1 और -2 -3 हो जाएंगी। यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 डेल्टा टी, और ये अंदर वाली टर्म वैसे रह जाएगी। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइडों को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा, ये वाला इधर ले आता हूँ, मैंने लिखा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -2 इंटू 3t+2 की पावर -3, और ये 3 जो रह गया था, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, और ये अंदर वाली टर्म हम वैसे ही लिख देंगे। इसी तरह फोर्थ स्टेप है बाय डेफिनेशन के, हम इसका ले लेते हैं दोनों साइडों पर लिमिट, हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, वेरिएबल हमारे पास, सॉरी
विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी हमारे पास वेरिएबल है। लिमिट डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -6 इंटू 3t प्लस 2 की पावर -3, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस इंटू -3 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 3 डेल्टा टी अप्रोच टू 0 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और अप सो ऑन। इसी तरह हमने लिखा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी की जगह पर डी वाई ओवर डी टी, और ये -6 इंटू 3t प्लस 2 की पावर -3, और इस सारे फैक्टर में जब आप देखेंगे, आप इस डेल्टा टी की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा -3/2 का फैक्टोरियल सबसे 0 कर देगा, 1 अंदर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ चुका है इज इक्वल टू -6। आप इसको नीचे लाकर प्लस कर सकते हैं, 3t प्लस 2 की पावर आ जाएगी 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की। ये 4th पार्ट है, इसमें हमें फंक्शन दिया गया है ax प्लस बी की पावर -5। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है x है। तो हम जानते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको पहले लेते हैं y के इक्वल, सो y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -5, और पहला स्टेप अब हम अप्लाई करेंगे कि हम x के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा x का, जिससे y के अंदर भी इसका इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि y डिपेंड करता है x पर। तो हम यहाँ लिखेंगे a इंटू एक्स की जगह पर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस b और इसकी पावर -5। इसी तरह ये a अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ax प्लस a डेल्टा x, और ये प्लस b साथ में वैसे ही आ जाएगा, और इसकी पावर -5। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और हमें चाहिए इस साइड पर डेल्टा y, तो ये y उधर जाकर जो है वो माइनस का y हो जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, हम लिखते हैं ax प्लस b प्लस a डेल्टा x और होल पावर -5, और ये y इधर आकर -5 हो जाएगा, और हम लिखेंगे ax प्लस b प्लस a डेल्टा x की होल पावर -5 माइनस y हम जानते हैं किसके इक्वल है, ये है ax प्लस b की पावर -5 के इक्वल। तो यहाँ पर डेल्टा वाई साथ में आता जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं जो फंक्शन ये वाला होता है, इस वाली टर्म से हम ये वाला फंक्शन कॉमन लेते हैं। यहाँ से हम ये कॉमन लेंगे, ax प्लस b हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से इस वाले फंक्शन में से। तो जब ये ax प्लस b यहाँ से बाहर आ गया, इसकी जगह पर 1 रह गया, और प्लस में रह गया a डेल्टा x। जब a डेल्टा x लिया तो ये चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो ये इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी। ये कैसे आया है ये हम पहले एक्सरसाइज में बार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। ax प्लस b और इसकी होल भी पावर -5 है, और इसकी पावर -5 थी, तो ये कॉमन भी -5 में आएगा, और ये माइनस
आ जाएगा ax प्लस बी होल पावर -5। अब देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास ax प्लस बी की पावर -5 कॉमन आ रहा है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। इधर आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -5 कॉमन आ गया है, और इस तरह अंदर हमारे पास जो रह जाएगा, यहाँ पर ये कॉमन आ गया तो ये वाला पूरा फैक्टर यह रह जाएगा, माइनस ये पहले बाहर आ चुका है 1 रह जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल पावर -5, और यहाँ पर -1 क्योंकि ये बाहर आ चुका है, -1। अब यहाँ पर जो है हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, हमें पता है क्योंकि इसकी पावर -5 है, तो ये कोई -5 वाला फार्मूला नहीं है जिसमें a प्लस बी की पावर -5 हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर लगेगा पावर रूल। तो ये हमने वैसे ही लिखा, डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -5, और पावर रूल के अकॉर्डिंग, पावर रूल हम फर्स्ट एक्सरसाइज में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आप उसको इजीली जो है ना वहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर समझना है तो ये वाला 1 हम वैसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस में लिखेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पावर, यानी कि जो पावर होती है ऊपर दी गई फंक्शन के ऊपर जो है -5, और फिर इसके बाद ये वाला फैक्टर यानी कि दूसरा फैक्टर a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, और फिर प्लस में लिखेंगे दोबारा फर्स्ट पावर यानी -5, फिर सेकंड में लिखेंगे फर्स्ट पावर में से एक कम, यानी -5 में से एक कम करेंगे तो -6 हो जाएगा, और फिर ये दूसरे वाला फैक्टर यानी a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे इसका आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ नीचे 2 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा, और प्लस में हम इस तरह जितनी टर्म्स खोलते जाएंगे उसी तरह हम इसकी पावर्स बढ़ाते जाएंगे। ये तो हो गया सॉल्व। उसके बाद ये -1 हमने लिखा -1, ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया। जब ये इससे कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास बचा डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -5, और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, आप एक ये टर्म रह चुकी है, इन दोनों टर्म में -5 और a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, यानी कि -5 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, और ये a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी ये भी कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जब ये कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर ये -5 भी कॉमन आ चुका है, ये भी एक कॉमन आ चुका है, तो ये रह गया प्लस में इंटू -6, और साथ में रह गया डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, और ये a डेल्टा x बाय ax प्लस बी ये कॉमन आ चुका है। ये पावर 2 थी, एक बाहर आ चुका है, अंदर एक रह गया, और प्लस ऐसे ही ये चलता जाएगा। यहाँ पर ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से बताया है, और स्टार्टिंग में भी ये मैंने बताया हुआ है कि ये वाला फैक्टर देखें ax प्लस बी और ये ax प्लस बी दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है। अगर आप इसको ऊपर ax की पावर 1 हो जाएगी, नीचे ax प्लस बी की पावर 1 हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, 1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 ये वाली और ये वाली आपस में टकराएंगी तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, यानी ये -5 है और ये ऊपर आकर -1, तो ये बन जाएगा, ये -5 तो मैंने पहले लिखा, ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर -6, और ऊपर रह गया हमारे पास a डेल्टा x,
क्योंकि ये ऊपर जाकर उससे मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड में ये सारा वैसे। ये लाइट बहुत ब्लिंक कर रही है, पता नहीं इसे क्या हो चुका है। तो ये है डेल्टा वाई। अब थर्ड स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, इस डेल्टा एक्स को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इधर लाकर। ए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ पर ये वाला ए रह गया, ये मैंने लिखा -5 और ये वाला ए, और इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -6, और ये साथ में वैसे आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप यानी लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं फोर्थ स्टेप में कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -5a इंटू ए एक्स प्लस बी, -6 की पार है, और यहाँ पर 1 प्लस इंटू -6/2 का फैक्टोरियल, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, और प्लस में ऐसे। ये लिमिट जो है ना पहले स्टेप में यहाँ पर अप्लाई की जाती है, इसके ऊपर लगती नहीं है। आप ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर हम इसको अंदर जहाँ पर डेल्टा एक्स होता है वहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ जब पहले हम यहाँ पर इसको कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, ये -5a ए एक्स प्लस बी की पावर -6, और यहाँ पर देखेंगे डेल्टा एक्स को हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारा डेरिवेटिव आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5a, ये पावर -6 है तो आप इसको नीचे डिवाइड कर दें, प्लस में आ जाएगी ए एक्स प्लस बी की पावर 6। तो ये हमारा मतलूबा डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, जिसमें हमारे पास फंक्शन है 1/az माइनस बी। अब इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है वाई, जी जो है यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसके क्रॉसपॉन्ड जो है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो हम इसको y के इक्वल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं ये वाले फंक्शन को हमने y के इक्वल लेना है, ये पावर इसकी 7 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -7 हो जाएगी, ये हो जाएगा ए जी माइनस बी होल पावर -7। पहला स्टेप अप्लाई करते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट जो है वो करना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो z के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा z और -b की पावर -7। तो जब हमने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट किया है तो डिपेंडेंट के अंदर खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा y। हमें ये डेल्टा y चाहिए, ये y जो है उधर जाकर माइनस होना है, तो हम इसे पहले सिंपलीफाई कर लें तो ये बन जाएगा, ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा ए जी प्लस डेल्टा जी माइनस बी और इसकी होल पावर -7, और ये y जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा -y, क्योंकि हमें डेल्टा y चाहिए। तो हमने लिखा डेल्टा y, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको हम लिखेंगे ए जी माइनस बी प्लस ए डेल्टा जी की पावर -7 माइनस y हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे ए जेड माइनस बी की होल पावर -7। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बार बार बताया हुआ है कि ये वाला जो फंक्शन होता है, ये वाला हमने यहाँ से कॉमन लेना होता है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे ए जेड माइनस बी, इसकी होल पावर है -7, ये कॉमन आ गया। जब इतना फैक्टर यहाँ से कॉमन आ गया तो इसकी जगह पर 1 रह गया, और प्लस में ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी। ये कैसे आया है, ये मैंने पहले स्टेप में जो है ना वो आपको पहले एक्सरसाइज में भी बताया हुआ है,
और दूसरी के यानी कि इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग पे भी बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा -7, तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो माइनस में यही वाला फंक्शन az माइनस बी की होल पावर -7। अब देखें तो एक ये टर्म है, एक ये, इन दोनों में हमारे पास az माइनस बी की पावर -7 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू az माइनस बी की होल पावर -7 और अंदर हमारे पास रह जाएगा ये वाला फैक्टर पूरा, क्योंकि इसमें से ये कॉमन आ गया, तो ये है 1 प्लस ए डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी और इसकी होल पावर -7 माइनस ये वाला फैक्टर भी कॉमन आ चुका है, तो इसकी जगह पर 1 रह जाएगा, तो ये 1 रह गया। अब इसके ऊपर ये हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी की पावर -7 और यहाँ पर हो जाएगा अप्लाई पावर रूल। पावर रूल क्यों लगेगा? क्योंकि a प्लस बी की पावर -7 वाला कोई फार्मूला नहीं होता, तो पावर रूल हम पढ़ चुके हैं। ये वाला 1 हम सिमिलरली वैसे ही लगा देंगे और प्लस में पहली पावर यानी कि -7 जो पावर है वो हम स्टार्ट में लिखते हैं, फिर ये दूसरे वाला फैक्टर यानी ये वाला वो साथ में वैसे लिखेंगे a डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी और फिर लिखेंगे प्लस पहली पावर यानी कि -7 पहली पावर, और पहली पावर में से फिर -1 यानी -7 में से -1 करेंगे तो -8 बचेगा, और यहाँ पर वो जो दूसरा फैक्टर है यानी कि a डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी, इसका स्क्वायर और नीचे 2 का फैक्टोरियल। और इसी तरह हम आगे भी खोलते जाएंगे अगर हमने खोलना हो, लेकिन हम यहीं तक करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। उसके बाद ये तो सॉल्व हो गया, ये वाला -1, ये -1 हमने लिख दीजिए। अब ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हुआ तो हम देखेंगे इन दोनों फैक्टर्स में हमारे पास ये -7 ए डेल्टा z ओवर ए जेड माइनस पी कॉमन आ रहा है, जो यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो हम वो कॉमन ले लेंगे। लेकिन पहले उससे ही हम यही वाला फैक्टर लिखते हैं कि ए जेड माइनस बी की पावर -7 और अब लेते हैं कॉमन। एक तो आ गया हमारे पास -7 कॉमन और दूसरा ए डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी ये कॉमन आ गया। जब ये हमारे पास कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पर बच जाएगा 1 और फिर हमने लिखा ये वाला प्लस, ये -7 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा -8 और ये नीचे 2 का फैक्टोरियल और ये वाला फैक्टर ए डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी, इसकी पावर 2 थी, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह जाएगा और प्लस में ये पूरा फैक्टर वैसे ही लिख देंगे हम। अच्छा, मैं बार बार ये पहले हर क्वेश्चन में बताता हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे जो होते हैं ना उन्होंने एक ही क्वेश्चन देखना होता है या दूसरा कोई एक क्वेश्चन देखना होता है पूरी एक्सरसाइज में से, या 2 क्वेश्चन देखने होते हैं तो उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो मैं हर क्वेश्चन में इसीलिए इसको रिपीट करता हूँ कि ये क्यों आ रहा है। तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये लिखा हमने ए जेड माइनस पी की पावर -7। अगर आप ये देखें ना, ये ए डेल्टा जेड की पावर इसको अलग-अलग करें, इसकी पावर ऊपर 1 और इसकी पावर नीचे 1, ये नीचे 1 है, इसको ऊपर आकर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ए जेड माइनस बी की पावर -1 क्योंकि नीचे इसकी पावर +1 है, और ये वाला -7 भी हमने वैसे लिखा और यहाँ पर आएगा ए डेल्टा जेड और ब्रैकेट के अंदर ये वाला फंक्शन साथ में वैसे ही आएगा, तो हम इसको छेड़ते ही नहीं है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, ये -7 और a को पहले लिख लेते हैं, -7 और a, और इस तरह ये ए जेड माइनस बी की पावर -8 हो जाएगी क्योंकि बेसिस सेम हो और 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। -7
और -1 मिलके जो है वो -8 हो जाएंगी। और यहाँ पर ये डेल्टा जी रह गया। इस डेल्टा जेड को मैं यहाँ पर आकर, चले मैं इसको ऐसे ही पहले लिख लेता हूँ, डेल्टा जेड और प्लस में वही वाली रकम ऐसे ही। अब हम दोनों साइडों को डेल्टा जी से डिवाइड करते हैं, मतलब मैं इसको उठा के इधर आकर डिवाइड कर देता हूँ। हम कर देते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू -7a इंटू ए जेड माइनस बी की पावर -8, और ये वाला जो अंदर वाला फंक्शन है 1 प्लस -8 बाय 2 का फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी, और उसी तरह अपसोन। साथ में ही हम यहीं पर जो है चौथा स्टेप बाय डेफिनेशन का जो है वो लगा देते हैं, जिसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू 0, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू 0, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड या डी जी, और ये -7a इंटू ए जेड माइनस बी की पावर -8, और यहाँ पर रह जाएगा 1, क्योंकि हम डेल्टा जी की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे का सारा फैक्टर 0, सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू -7a, और ये जो फैक्टर है इसको हम नीचे ले आते हैं, ए जेड माइनस बी करके, इसकी पावर -8 थी, नीचे आएगा तो +8 हो जाएगी। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी।